गाइस, आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 9th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं तंजानिया, लैंड ऑफ किलिमंजारो। यहाँ पर लैंड ऑफ किलिमंजारो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये तंजानिया है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की भी सबसे ऊंची पीक है। अब हम सबसे पहले इसकी जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी ऑफ तंजानिया। ये जो तंजानिया है वो अफ्रीका में सिचुएटेड है। अफ्रीका के भी अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न अफ्रीका है उधर। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के एक्सटेंट की बात करें तो इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 1 डिग्री साउथ पे है और सदर्न मोस्ट पॉइंट 11 डिग्री 45 मिनट साउथ पर। अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तो 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तो 29 डिग्री 35 मिनट ईस्ट पे आता है। अब हम देख लेते हैं वहां पे उसके नेबर्स कौन कौन है। ऊपर अगर हम देखें यानी कि नॉर्थ में, तो वहां पर आ जाते हैं केनिया, युगांडा और साथ ही में रवांडा, बुरुंडी। ये सारे उसके नॉर्थ में है। अगर हम यहाँ पर आ जाए उसके वेस्ट में, तो फिर एक रिवर है जिसका नाम है, मतलब रिवर नहीं लेक है, लेक का नाम है लेक तांगिका। जो ये लेक है वो अलग करती है कॉन्गो भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसको जो यहाँ पर तंजानिया है। तो लेकिन इसे नेबर ही माना जाता है क्योंकि वो लेक तंजानिया के अंडर आती है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं जाम्बिया, मालावी और मोज़िम्बिक। आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं वहां पे कई फिजिकल फीचर्स हैं उधर के, जैसे कि जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिफ्ट वैली। और ये ग्रीन कलर में जो ये और ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है सेंट्रल प्लेट्यू। यहाँ पर प्लेट्यू है यानी कि पठार है। फिर ये येलो कलर में यहाँ पे माउंटेन्स है और इस एरिया को कहा जाता है नदर्न हाईलैंड्स। इसमें इधर की दो सबसे ऊंची पीक्स आती हैं, माउंट किलिमंजारो और मेरू। जो माउंट किलिमंजारो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक है और साथ ही में ये एक वॉल्केनो है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाइट वाले एरिया की, तो इस वाइट वाले एरिया को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, और ये ब्लैक कलर के जो आइलैंड्स दिख रहे हैं वो इधर के आइलैंड्स हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं इधर के कुछ रिवर्स के नाम। यहाँ पर कई सारी रिवर्स बहती हैं, जिसमें जो मेजर रिवर्स आती हैं उनमें रूफीजी, वामी, यहाँ पर ग्रेट रुहावा, ऐसी रिवर्स के नाम आते हैं। इसमें कई सारी मेजर अगर हम लेक्स को देखें तो लेक विक्टोरिया, लेक तांगिका और लेक न्यासा यहाँ पर मेजर रहे हैं। आगे चलें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कई सारे यहाँ पर प्रोविंसेस हैं। इसमें पूरे मिलाकर 31 प्रोविंसेस हैं जिनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ तंजानिया की, यानी कि उसके इतिहास की। तो फिर ये जहाँ अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में सबसे पुराने हमारे एंसेस्टर्स आते हैं और उस टाइम से यहाँ पर स्टार्ट होती है इसकी हिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर स्वाहिली लोग आते हैं और यहाँ पर एक नई ट्राइब स्टार्ट हो जाती है स्वाहिली नाम से। कुछ समय बाद यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंट आइलैंड्स थे वो सारे ही यहाँ पर ट्रेड के एक बहुत ही बड़े सेंटर्स हो जाते हैं, जैसे कि ज़ांज़ीबार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आइलैंड रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं पोर्टुगालीज, जो कि सारे आइलैंड्स पर कब्जा कर लेते हैं और साथ ही में इसके मेजर पोर्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर रेड बॉक्स के अंदर एरियाज दिख रहे हैं उन सब पर पोर्टुगालीज यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ओमान की एंट्री होती है। जो ओमान होता है वो ज़ांज़ीबार को कब्जा कर लेता है और ज़ांज़ीबार यहाँ पर और भी बड़ी तरीके से बढ़ने लगता है और ज़्यादा प्रगतिशील हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर जर्मन लोग आते हैं और पूरे ही तंजानिया पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें सारे ही आइलैंड्स आते थे। अब यहाँ पर जो जर्मनी था वो इसका एक नया नाम देता है जर्मन साउथ ईस्ट अफ्रीका, इसका यहाँ पर नाम रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर दो
लोग मत दो ट्राइब्स होती हैं, एक तो हे और एक माजी माजी। ये जो दो ट्राइब्स थी यहाँ पर इस चीज का बहुत विरोध करती हैं और अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर छिड़ जाती है वर्ल्ड वॉर 1, जिसके बाद जर्मनी हार जाती है और यहाँ पर जीत जाती है ब्रिटिश। तो ये जो पूरा एरिया था वो ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है। यहाँ पर फिर होता कुछ ऐसा है, यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है और 1961 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका बताया जाता है वो है जूलियस न्येरेरे। ये जो थे वो बाद में इधर के पीएम बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर अब तक जो जांजिबार था वहां पे राजा का शासन चल रहा था। राजा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली ब्रिटिश का चल रहा था, लेकिन वैसे राजा थे। फिर यहाँ पे भी आज़ादी मिलती है 1963 में, इससे 2 साल बाद। और फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, 1964 तक यहाँ पर एक राजा राज करते हैं जिनका नाम था जमशिद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें 1964 में हटा दिया जाता है और जांजिबार और यहाँ पर जो तंजानिया है इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पे बनता है आज का तंजानिया। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स की कि यहाँ पे कौन सी कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, पीएम प्रेसिडेंट इन सब की। तो फिर यहाँ पे अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है डोडोमा, जो कि इसके लगभग सेंटर में आती है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है। फिर अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो वह है दार एस सलाम, ये एक कोस्टल सिटी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो उसका जो संख्या है पॉपुलेशन की वो है 6.66 करोड़। और साथ ही में अगर हम बात करें कि वहां की करेंसी कौन सी है तो वह है तंजानियन शीलिंग। फिर वहां पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे एक है स्वाहिली और एक इंग्लिश। इंग्लिश इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन रहा, तो अभी इंग्लिश जो है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड है। और स्वाहिली भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली वहाँ पर लैंग्वेज है। फिर अगर हम बात कर लें कि वहाँ प्रेसिडेंट कौन है तो उनका नाम आ जाता है यहाँ पर सामिया सुहुलू हसन। और अगर पीएम की बात करें तो वो है कासिम मजूलियावा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज फेमस हैं। एक तो है वहाँ चामापिंडुजी, ये है वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है अभी रूलिंग है। फिर आ जाता है एक चामा चाप डेमोक्राजिया नाम मई डेलियो, ये जो है वहाँ पे सेकंड मेजर पार्टी है। फिर अगर हम उसकी जीडीपी की बात करें तो 81st यहाँ पर जो ये है सबसे ज़्यादा इसकी जीडीपी यहाँ पे रैंक करती है 81st। अब बात कर लेते हैं हम कल्चर एंड फेस्टिवल की। तो यहाँ पर जो डांसेस हैं उनमें आ जाते हैं माकोंडे, नगोमा और जारोमा। ये वहाँ के फेमस डांसेस हैं। और वहाँ पे जो रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियनिटी है और सेकंड पे आ जाते हैं इस्लाम। वहाँ पे कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मेजर फेस्टिवल्स हैं वो है बागोमिया आर्ट फेस्टिवल, साउथी जा बसूरा म्यूजिक फेस्टिवल, फिर आ जाता है मवाका कोवा फेस्टिवल और लास्टली जांजिबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये वहाँ पर जांजिबार आइलैंड पे मनाया जाता है, जांजिबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिर अगर हम बात करें वहाँ पे कौन से फूड फेमस है तो एक है न्यामा चोमा, फिर पिलाऊ, उगाली और लास्ट में चपाती एंड मंदाजी। यहाँ पर कई सारे फूड ऐसे भी हैं जो कि इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि एक तो पिलाऊ जो कि पुलाव से डिराइव्ड है और दूसरा आ जाता है चपाती, तो ये भी यहाँ से इंडिया से ही लिया गया है। बाकी अगर बात करें हम वहाँ के फेमस प्लेसेस की तो वहाँ आ जाते हैं एक तो सबसे ज़्यादा फेमस माउंट किलिमंजारो जो कि एक वॉल्केनो है, और फिर आ जाता है दूसरा जांजिबार आर्किपेलागो, वो भी एक फेमस जगह है। फिर सेरांगडी नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, अभी हम उसे बाद में बात करते हैं। पहले और जगहें देख लेते हैं। तो वो आ जाता है नगोरोंगोरो
क्रेटर। ये जो नगोरोंगो क्रेटर है, वहां पर बिग फाइव सारे देखने को मिल जाएंगे। बिग फाइव कौन है? तो ये जो बिग फाइव है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें पैदल हंट करना बहुत ज्यादा हार्ड था। तो जब लोग इंसान हंटिंग करते थे, उसी टाइम से इनका नाम बिग फाइव है। यहाँ पे जो ये बिग फाइव है, उन सबके नाम कुछ इस प्रकार है। एक तो है शेर, फिर आता है लेपर्ड, यहाँ पे राइनो, हाथी और बफेलो। ये वहाँ पे सारे अफ्रीकन जो ये 5 जानवर हैं, वो उन्हें कहा जाता है बिग फाइव। अब यहाँ पे हम आगे बात करें कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, तो एक आ जाता है लेक त्यांगिका और लास्टली सैलस गेम रिजर्व। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर जो सेरांगटी नेशनल पार्क है, वहाँ ऐसा क्या है जो कि हमने कहा था वो फेमस है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो जानवर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं। और वो केन्या से तंजानिया और तंजानिया से केन्या जाते हैं खाना खाने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो जनवरी से मार्च के आसपास में यहाँ पे सेरांगटी नेशनल पार्क में अच्छा खासा खाना होता है, तो वो यहाँ पर इसीलिए आते हैं। और फिर केन्या में अगस्त टू अक्टूबर में वहाँ अच्छा सा खाना होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। और ये इसीलिए यहाँ पे बार बार घूमते रहते हैं। अब वहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत हैं, जैसे कि वहाँ पे ऐसे शेर पाए जाते हैं जो कि पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। और वहाँ पे 120 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। और 120 से ज्यादा ट्राइब्स होने का मतलब है कि वहाँ पे इतने सारे इंडिजीनियस लोग हैं, और वहाँ पे इसीलिए इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वहाँ पर जो एक आइलैंड है जांजीबार, वो फेमस है स्पाइस आइलैंड के नाम से, क्योंकि वहाँ पे क्लोव और नटमेग बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का। क्लोव और नटमैग वहाँ पे इतना फेमस है कि उसका नाम स्पाइस आइलैंड रखा गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़ाई कौन सी थी, तो वो है एंग्लो जांजीबार वॉर। ये सिर्फ 38 मिनट्स तक ये वॉर चली थी, और ये उस टाइम था जब यहाँ पर जर्मनी हारा था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो फिर जो ये यूके था, उसने यहाँ पर कब्जा किया। तो उस टाइम पे यहाँ पर ये एक वॉर लड़ी गई, और जो कि वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़ाई थी, 38 मिनट तक चली बस। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो हमने सबसे पहले तो देखा यहाँ पे जियोग्राफी में क्या क्या है, वहाँ के कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। हमने ये देखा वहाँ कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। और फिर हमने देखा हिस्ट्री कि वहाँ पे कैसे अलग अलग यूरोपियन पावर्स आई, उन्होंने कब्जा किया। फिर हमने वहाँ पे देखा बेसिक फैक्ट्स कि वहाँ पे कौन पीएम है, कौन सी कैपिटल है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सी मेजर पार्टीज हैं। फिर हमने देखा कल्चर एंड फेस्टिवल, जिसमें हमने वहाँ पे मेजर फेस्टिवल्स देखे, वहाँ पे डांसेस देखे, साथ ही में हमने डांसेस के अलावा फूड देखा। फिर हमने देखा फेमस प्लेसेस कि अगर हम वहाँ जाना है तो हमें कौन कौन सी जगहें घूमनी चाहिए। और लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हमने यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म की। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।